देखो भाई इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं ए एंड बी, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है r है, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन से। तो हमने ये फोर्स निकाल लिया k⁻² r²। अब ये कह रहा है कि एक तीसरा है अनचार्ज स्फीयर सेम साइज का है, उसको पहले a से टच करवाया, ए से टच करवाने के बाद में उनको ए और बी के बीच में रख दिया। देखो जब भी हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से टच करवाएंगे तो चार्जिंग की शेयरिंग हो जाती है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये ए था जिसके ऊपर चार्ज क्यू था, अनचार्ज बॉडी कौन सी थी सी जिसके ऊपर चार्ज नहीं था, दोनों क्या हुए टच हुए, चार्ज की शेयरिंग हुई, दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि ए पे q/2 और सी पे भी q/2। फिर हमने C को उठा के A और B के बीच में रख दिया। अब नए चार्जेस क्या क्या हैं वो आपको देख रहे हैं। A के ऊपर चार्ज कितना आ चुका था q/2, C के ऊपर भी कितना आ चुका था q/2 और B के ऊपर कितना था q। रोटेशन से मिड पॉइंट पे रखा है तो A और C के बीच की डिस्टेंस r/2, C और B के बीच की डिस्टेंस r/2। अब इस C के ऊपर नेट फोर्स पूछा है तो B भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और A भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। देखो मान लो A ने C के ऊपर फोर्स लगाया, उसका नाम हमने दे दिया F1, ऐसे ही तो लगाएगा भाई, रिपल तो करेगा। अब B भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव, ये भी इसको क्या करेगा धकेलेगा। इसने जो फोर्स लगाया उसका हमने नाम क्या दे दिया F1। F1 F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालो भाई। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कूलम्ब्स लॉ लगाना है कि Q1 × Q2। तो देखो Q1 यानी कि कौन है Q/2 इंटू C के ऊपर भी कितना है Q/2 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है r/2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सोल्व करो भाई तो देखो क्या आ जाएगा k, ये क्या आ जाएगा q²/4 अपॉन में r²/4। F1 की वैल्यू आ जाएगी k q²/4 और r² है ही नीचे और ये 4 पलट के चला जाएगा ऊपर भाई, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, k q²/r²। ये तो वैल्यू आ किसकी F1 की। अब मैं निकालता हूं F2 की। F2 की वैल्यू निकालो। F2 किस किस के बीच का फोर्स है, B और C के बीच का फोर्स। तो K B के ऊपर चार्ज कितना था Q × Q/2 अपॉन में r/2 का स्क्वायर। ये आ गया k q²/2 और r² और ये 4 ऊपर जाएगा भाई, 2 दूनी 4, F2 = k q² और 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में अपॉन r²। क्लियर, देखो ध्यान से, ये तो है 2k q² अपॉन r² और ये है k q² अपॉन r², मतलब ये डबल है ना, बोलो। तो इस साइड को लग रहा है k q² अपॉन r² और इस साइड कौन सा लग रहा है 2k q² अपॉन r²। नेट फोर्स कितना लगा, तो नेट फोर्स ऑन C वो हमने क्या मान लिया F मान लिया, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, बोलो भाई। F2 इस साइड और F1 इस साइड, तो नेट फोर्स बचेगा, इसमें इसको क्या कर दो माइनस कर दो, तो F2 माइनस F1। F2 कितना है 2k q² अपॉन r² माइनस k q² अपॉन r²। ये 2 है ये 1 है, 1 ही तो बचा, यानी कि k q² अपॉन r²। दिस इज द नेट फोर्स ऑन C। देखो भाई k q² अपॉन r² आया, k q² अपॉन r² की वैल्यू क्या है
पहले दी हुई है, इसका मतलब ये इसी इतना ही फोर्स लगेगा सी के ऊपर जितना उन दोनों के बीच में लग रहा था। जितना ए और बी के बीच में लग रहा था उतना ही नेट फोर्स किस पे लगेगा, सी पे लगेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस क्वेश्चन है उस जैसा ही है, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन वही है, दो चार्ज पे है ए और बी, आइडेंटिकल है, मींस दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इस फोर्स से। क्लियर है। अब कहानी क्या है कि थर्ड अनचार्ज स्फीयर है, सेम साइज का है, और उसको पहले ए से टच करवाते हैं और फिर हम उसको बी से टच करवाते हैं। ए से टच करवाया, फिर बी से टच करवाया, और फिर इन दोनों के बीच में प्लेस कर दिया। अब बताओ नेट फोर्स कितना है, किसके ऊपर, सी के ऊपर। तो पीछे वाला जैसा ही सेम टू सेम है। करना क्या है, देखो आपके पास ए स्फीयर था, इसके ऊपर चार्ज कितना था, क्यू। सी जो अनचार्ज था, इसके ऊपर चार्ज 0 था। जैसे रखोगे चार्ज की शेयरिंग होगी, बताओ ए के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, सी के ऊपर भी कितना आ जाएगा, Q/2। अब इस सी को उठा के बी से टच करवाना है, तो बी के ऊपर चार्ज कितना है भाई, Q, और सी के ऊपर अब चार्ज आ चुका है Q/2। क्लियर। दोनों का चार्ज क्या करना है, ऐड होके इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो Q + Q/2, 3Q/2, आधा आधा बांट दो, 3Q/4। तो B के ऊपर कितना आ जाएगा भैया, 3Q/4, और C पे कितना आ जाएगा, 3Q/4। कहानी समझ में आ रही है। इसके बाद इस C को कहां रखना है, A और B के बीच में टच करवाने के बाद। अब देखो A स्फीयर ये रहा हमारा, उसके ऊपर चार्ज कितना है, अब कितना है, टच करवाने के बाद में सोचो, Q/2, और ये हमारा चार्ज स्फीयर आया बी के ऊपर कितना है, दिख रहा है बोर्ड पे भाई, 3Q/4। डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, r, और अब C को रख दिया इनके बीच में। C के ऊपर चार्ज कितना है, 3Q/4। मिड पॉइंट पे रखा है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, दिस इज r/2 एंड दिस इज r/2। अब दोनों मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। चलो, A ने लगाया C के ऊपर, इसका नाम दे लो F1। B ने लगाया C के ऊपर, इसका नाम हमने क्या दे दिया, F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। तो F1 की वैल्यू निकालो। F1 की वैल्यू K Q1 into Q2, Q1 into Q2। तो देखो Q1 कौन है भाई, Q/2, और Q2 कौन है, 3Q/4 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर r/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। K को K ही आपके पास 3, और ये कितना हो गया 8, 3/8 नीचे Q² अपॉन r², 4 ना चला जाएगा ऊपर, 4 दूनी 8, कितना आ गया भाई, ये F1 की वैल्यू आपके पास आई 3/2 KQ² अपॉन r²। सही है। ऐसे F को निकाल, जो B ने लगाया F2 K, B के ऊपर चार्ज कितना था भाई, 3Q/4 इनटू में 3Q/4 अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू, देखो K तो K ही है, 3 यानी कि 3 into 3 9/8 Q² नीचे 16, 4 into 4 16, r² और इनटू में क्या चला जाएगा 4, 4 4 16। F2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/4 KQ² अपॉन r²।
ठीक है, ये F1 रहा, ये F2 रहा, कौन सा ज्यादा है? तो नेट फोर्स क्या है आपके पास? F1, तो क्या करेंगे? F2 माइनस F1, F2 9/4 kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 3/2 kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कॉमन ले लो, आसान, 9/4 माइनस 3/2 kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया भाई? 4, 9 माइनस 6, बोलो कितना बचा? 9 माइनस 6 3/4, 3/4 kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यानी कि ये जो फोर्स जो था ना दोनों के बीच में जो लग रहा था, इसका कितने टाइम्स? 3/4 टाइम्स। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4 इनटू में 2 इनटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन, 2 2 4 कैंसिल कर दो, F इज इक्वल टू 3/2 इनटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन, या और इसको करना चाहो तो 1.5 इनटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके, पॉज करिए, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical charged spheres A and B separated by a distance r repel each other with a force of 8 into 10⁻⁻⁵ न्यूटन। यहां तक करते हैं पहले। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं A और दूसरा कौन सा है? B। आइडेंटिकल है मतलब सेम और साइज और चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद ए फोर्स जिसकी वैल्यू दे रखी है F इज इक्वल टू kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बोला से, और इसकी वैल्यू दे रखी है 8 इनटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। आगे क्या कह रहा है वो देखो, ए थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर C ऑफ द सेम साइज इज टच टू स्फीयर A, यानी कि C को पहले A से टच करवाया, फिर C को B से टच करवाया, एंड फाइनली रिमूव इट। लास्ट में उसको क्या कर दिया? हटा दिया है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड अ न्यू फोर्स बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच का नया फोर्स क्या होगा वो बताओ। तो पहले वाला फोर्स क्या था? ठीक है, इस फोर्स को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। C को A से टच करवाया, फिर B से टच करवाया, फिर उसको रिमूव कर दिया, आपकी बार प्लेस नहीं किया है कहीं पे भी। A और B के बीच का नया फोर्स बताना है। तो वही तरीका सेम टू सेम, हमारे पास A था जिसके ऊपर चार्ज था Q, C जो अनचार्ज स्फीयर था मतलब चार्ज क्या था? 0, दोनों को टच करवाया, चार्ज की क्या हो जाएगी? शेयरिंग, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई। C के ऊपर भी वही और A के ऊपर भी वही चार्ज, मींस Q/2। उसके बाद में B जिसके ऊपर चार्ज पहले कितना था? Q, अब C को टच करवाया, C पे चार्ज आ चुका है अब Q/2। B के ऊपर चार्ज कितना आया? दोनों को जोड़ दो और आधा बांट दो, जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3Q/2, आधा कर दो 3Q/4, 3Q/4। तो B के ऊपर आ गया 3Q/4 और C के ऊपर भी आ गया 3Q/4। अब ये कहता है कि C को हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब A और B के बीच का नया फोर्स क्या है वो आपको निकालना है। तो ये रहा हमारे पास A, और इससे r दूरी के ऊपर ये रहा हमारे पास B। A के ऊपर चार्ज कितना? देखो शेयरिंग के बाद में देखना है Q/2। B के ऊपर कितना भाई? 3Q/4। नेट फोर्स चाहिए दोनों के बीच का, किससे निकालते हैं बताओ? कूलम्ब्स लॉ से F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2
मतलब q/2 इंटू 3q/4 अपॉन में r²। F इज इक्वल टू k तो क्या ही है 3 और ये देखो 8 तो 3/8 q² अपॉन r²। F इज इक्वल टू 3/8 ये देखें k q² अपॉन r², k q² अपॉन r²। इसकी वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻⁵ 8 से 8 कैंसिल। F इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन, यानी कि A और B के बीच में अब ये फोर्स होगा। ठीक है, करिए इसको नोट करिए। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स।